तारीख 17 जून साल 2023। एक सूचना आती है कि बरेली के शाही कस्बे में एक महिला की लाश मिली है। ये खबर जंगल के आग की तरह पूरे कस्बे में फैल जाती है और इसकी सूचना पुलिस तक भी पहुंचती है। शाही थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन और पूछताछ शुरू करती है तो पुलिस को पता चलता है कि मृतक महिला का नाम धनवती है और जिसकी उम्र करीब 43 साल है। वो पास के ही गांव कुलछा की रहने वाली है। पुलिस को महिला की पहचान का तो पता चल जाता है, लेकिन मौके से उसको कोई सुराग नहीं मिलता जिससे पता चल पाए कि आखिर हत्या किसने की और इसके पीछे का मोटिव क्या था, यानी कि हत्या का मकसद क्या था। पुलिस आसपास के लोगों से भी पूछताछ करती है, घर वालों से भी सवाल जवाब होते हैं, लेकिन पुलिस के हाथ खाली रहते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कुछ ऐसा निकल कर नहीं आता जिससे पुलिस को कोई सुराग मिल पाए, यानी कि पोस्टमार्टम में बलात्कार वगैरह की पुष्टि नहीं हो पाती है। पुलिस उलझन में इस केस के जांच को आगे बढ़ाती है। अभी केस की जांच चल ही रही होती है कि तब तक इस तरह की दूसरी घटना सामने आ जाती है और वो घटना भी शाही थाना क्षेत्र के अंतर्गत ही सामने आती है, यानी कि शाही थाना क्षेत्र के अंतर्गत 1 जुलाई 2023 को एक और महिला की हत्या हो जाती है। पुलिस फिर मौके पर पहुंचती है तो पाती है कि सड़क किनारे एक अधेड़ उम्र की महिला की बॉडी खेत में पड़ी हुई है, जिसके गले में साड़ी का पल्लू कसा हुआ है। फिर पूछताछ का दौर शुरू होता है। जिस महिला की बॉडी मिली उसकी पहचान तो जाहिर हो जाती है, यानी कि उस महिला का नाम प्रेमवती होता है और वो 55 साल की एक अधेड़ उम्र की महिला होती है। और साथ ही ये भी पता चल जाता है कि वो पास ही के गांव आनंदपुर की रहने वाली है। लेकिन इस बार भी पुलिस को कोई ऐसा सुराग नहीं मिलता जिससे पता चल पाए कि आखिर हत्या के पीछे का मकसद क्या है, या कोई ऐसा एविडेंस ही हाथ नहीं लगता जिससे कि पुलिस महिला के कातिल तक पहुंच सके। पुलिस के लिए सबसे ज्यादा चिंता का विषय यह होता है कि एक ही थाना क्षेत्र में 14 दिनों के भीतर 2 महिलाओं की हत्या और कोई सुराग नहीं। खैर, पुलिस जांच को आगे बढ़ाती है और धीरे धीरे 2 महीने का समय बीत जाता है, लेकिन फिर भी पुलिस कातिल तक ना पहुंच पाती है, ना उसे कुछ ऐसा मिलता है जिससे हत्या का मकसद का ही पता चल पाए। इसी बीच 31 अक्टूबर को एक 65 वर्षीय महिला की हत्या की सूचना आती है। इस बार भी हत्या का तरीका वही, यानी कि महिला के ही कपड़े से गला घोटकर मारा गया। अब पुलिस की चिंता और बेचैनी दोनों ही बढ़ने लगती है। साथ ही क्षेत्र में धीरे धीरे दहशत का माहौल व्याप्त होने लगता है और इधर एक एक कर हुई 3 घटनाओं ने पुलिस के सामने बड़ी चुनौती पेश कर दी है। पुलिस महकमा पूरा इसको लेकर उलझन में फंसा हुआ है। अब पुलिस को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये हत्याएं कौन कर रहा है और सबसे बड़ी चीज कि इसके पीछे का मकसद क्या है। आला अधिकारी भी इसी उलझन में आ जाते हैं। इस घटना के अभी 20 दिन बीतते ही हैं कि तब तक एक और सूचना आती है, यानी कि 20 नवंबर 2023 को एक और महिला की हत्या की खबर आ जाती है। पूरे इलाके में इसको लेकर कानाफूसी शुरू हो जाती है। पुलिस फिर जब मौके पर पहुंचती है तो पाती है कि जंगल में एक महिला की उसी की साड़ी की पल्लू से गला घोटकर हत्या हुई है। यानी कि पहली बार में ऐसा ही पुलिस को लगता है कि साड़ी के पल्लू से गला घोटकर हत्या की गई है। पिछली 3 घटनाओं की तरह इस बार भी पुलिस का हाथ पूरी तरीके से खाली रह जाता है। हालांकि अब पुलिस के सामने एक चीज होती है, यानी घटनाओं का पैटर्न। इन चारों घटनाओं को एक ही तरह अंजाम दिया गया था। इसके साथ ही चारों घटनाओं में एक चीज कॉमन थी, इन घटनाओं को सुनसान जगह या फिर खेत के भीतर अंजाम दिया गया। लेकिन अभी भी पुलिस के सामने चुनौती वैसे की वैसी ही थी, यानी कि हत्यारे का ना कोई सुराग ना कोई पता। 4 घटनाओं के बाद भी पुलिस के हाथ अभी भी खाली थे। इस घटना के 6 दिन बाद, यानी कि 26 नवंबर 2023 को थाना शीशगढ़ में एक और महिला की इसी तरीके से हत्या हो जाती है। अब ये लगातार होती हत्याओं ने पुलिस को बिल्कुल उलझा कर रख दिया है। अब पुलिस जो है उसकी बेचैनी भी बढ़ रही होती है लगातार हो रही इन घटनाओं से। जहां एक तरफ जो है पुलिस बेचैन है तो वहीं दूसरी तरफ इलाके में पूरी तरीके से एक दहशत का माहौल बन जाता है। लोग, खासकर महिलाओं ने घर से निकलना बंद कर दिया, यानी कि शाम को कोई भी महिला घर से नहीं निकलती थी। क्षेत्र में एक एक करके इस तरह की हत्याओं की संख्या बढ़ने लगी और पुलिस को ना कोई सुराग मिल रहा होता है और ना ही कोई मोटिव ही सामने आ रहा होता है। और इधर इस तरह की घटनाओं की संख्या बढ़कर 1 से 9 हो जाती है। अब इस घटना का खुलासा करना जहां पुलिस के लिए चुनौती होता है, वहीं दूसरी तरफ इकबाल पर भी उंगली उठने लगती है। अब पुलिस अपने जांच करने के तरीके में थोड़ा सा बदलाव करती है। इन घटनाओं के खुलासे के लिए टास्क फोर्स का गठन किया जाता है। साथ ही सर्विलांस सेल को भी एक्टिव किया जाता है, यहां तक कि वॉर रूम बनाया जाता है। हालांकि पुलिस ने सभी घटनाओं की जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट खंगाली तो पता चला इन सभी महिलाओं की हत्या गला घोटकर ही की गई है। अब धीरे धीरे पुलिस को हत्या का पैटर्न समझ में आने लगा। अब पुलिस ने पूरे केस को सीरियल और साइको किलर के एंगल से जोड़कर देखना शुरू कर दिया। पुलिस ने केस हिस्ट्री निकाली तो पता चला कि 14 महीनों में 11 महिलाओं का इस तरीके से मर्डर हुआ। इन वारदातों के बाद बरेली के 3 थानों यानी शाही, शीशगढ़ और शेरगढ़ के 250 गांवों में दहशत फैल गई।
लोगों ने महिलाओं को घर से अकेले निकलने से मना कर दिया। पुलिस ने शाही थाना क्षेत्र और इसके 25 किलोमीटर के रेडियस को साइको किलर का सेंट्रल टारगेट पॉइंट माना, यानी कि जो भी वो साइको किलर होगा वो इन्हीं क्षेत्र के आसपास घटना करता है। तो पुलिस ने इसी चीज को समझते हुए इस घटना में अपनी गतिविधियों को बढ़ा दिया। 8 महीने तक पुलिस साइको किलर की तलाश करती रही। आम आदमी की तरह पुलिस टीम महिलाओं के बीच जाने लगी, महिला और लड़कियों से बात करने लगी। इसके साथ ही पुलिस ने ऑपरेशन तलाश की शुरुआत की। 22 टीमें इसके लिए बनाई गई। 3 महीने में पुलिस ने करीब 150 जगहों पर दबिश भी दी। सर्विलांस टीम ने 1.5 लाख मोबाइल नंबर ट्रेस किए। एरिया के 1500 सीसीटीवी खंगाले जाने लगे। यही नहीं, 600 नए कैमरे भी लगवाए गए। और यही नहीं, मुंबई में इस तरह की वारदात को सॉल्व करने वाले स्पेशलिस्ट की मदद भी ली जाने लगी। क्लिनिकल साइकोलॉजी के एक्सपर्ट तक से बात की गई। एक्सपर्ट ने पुलिस को बताया कि किलर प्रोफेशनल नहीं है, वह बिल्कुल आम आदमी है जिसके दिमाग में महिलाओं को लेकर गलत भावना है या किसी महिला की वजह से उसकी लाइफ उलझ चुकी है। क्लिनिकल साइकोलॉजी एक्सपर्ट ने कहा किलर मानसिक रूप से बीमार कोई आदमी या औरत भी हो सकता है। अब पुलिस को एक चीज तो समझ में आ गई कि ये कोई पेशेवर अपराधी नहीं है, बल्कि समाज के बीच में रहने वाला एक आम आदमी है। इसके बाद पुलिस ने हर एक क्राइम स्पॉट के आसपास करीब 30-30 गांव के वोटर आईडी कार्ड की जांच की। गांव वालों से पूछा गया क्या कोई ऐसा शख्स है जिसकी लाइफ स्ट्रेस भरी हो और वो अलग थलग रहता हो, यानी कि वो समाज से बचकर रहता हो और लोगों से ज्यादा बात न करता हो। शक के दायरे में सिर्फ पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी रहीं। इसलिए 22 टीमों में महिला पुलिसकर्मियों को भी शामिल किया गया। 8 महीनों की मेहनत के बाद पुलिस को पहली लीड मिली। 4 पुलिस स्टेशन एरिया कवर करने वाले मुखबिरों के नेटवर्क ने 3 स्केच बनवाए। 6 अगस्त को पुलिस ने ये 3 स्केच सर्कुलेट किए। ये स्केच ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, इसके लिए पुलिस ने तीनों स्केच सोशल मीडिया, सभी मीडिया संस्थानों और थानों में सर्कुलेट किए। 8 अगस्त को शाम 4 बजे शाही थाना पुलिस टीम को एक सूचना मिलती है। सूचना कुछ इस प्रकार होती है कि पहले स्केच जैसा दिखने वाला एक शख्स मठिया यानी कि मचान जैसे किसी चीज के पास बैठा है। लोकेशन मिलती है उसकी बुझिया जागीर गांव के पास। इसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंचती है और साइको किलर को पकड़ लेती है। और उसके बाद पुलिस इस साइको किलर से पूछताछ शुरू करती है। पूछताछ में जो बातें सामने आती हैं उससे पुलिस और भी ज्यादा चौंक जाती है। किलर पुलिस को पूछताछ में अपना नाम कुलदीप बताता है और अपनी उम्र 35 साल। साथ ही इसके बाद जो उसने हत्या करने के पीछे जो मोटिव बताया वो और ज्यादा चौंकाने वाला था। कुलदीप ने बताया कि वो महिलाओं को सिर्फ इसलिए मारता था क्योंकि वो उससे प्यार की बात ही नहीं करती थी, इसलिए वो उनका गला दबा देता था। उसने यह भी बताया कि जब वो उनको मारता था तो महिलाएं उससे कहती थी कि छोड़ दो और पैसे ले लो, लेकिन कुलदीप को पैसे से कोई मतलब नहीं था। उसको तो पता नहीं क्या उसके सर पे सवार रहता था, उसको महिलाओं के अंदर अपना दुश्मन नजर आता था। उसने आगे इस चीज को बताया भी कि उसको महिलाओं से नफरत हो गई थी। बस जो कोई अकेली महिला मिलती जुलती कुलदीप उसे संबंध बनाने की बात करता और उन्हें छूने लगता, जिस पर महिलाएं उसे डांट देती या गाली देने लगती, जिसके बाद कुलदीप उनका गला दबाकर हत्या कर देता। खैर, पुलिस को अब महिलाओं का हत्यारा तो मिल चुका था और उसने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया था, लेकिन अभी भी पुलिस यह नहीं समझ पा रही थी कि आखिर हत्या करने के बाद वो महिलाओं के गले में पल्लू या दुपट्टे से गांठ क्यों लगाता था। इस बारे में जब पुलिस ने कुलदीप से पूछा तो उसने बताया कि मैंने कभी औरत का गला कसकर नहीं दबाया, मैं हाथों से ही गला दबाता था। हाँ, बाद में जरूर उनके ही कपड़े से बाईं तरफ गांठ लगा देता था ताकि वो मर जाएं, और ऐसा इसलिए करता था क्योंकि उसे लगता था कि कहीं से वो फिर से जिंदा ना हो जाएं, और इसीलिए वो ये चाहता था कि वो जिंदा ना रह जाएं और उसके लिए जो है वो इसके बारे में किसी को बता ना दें, इसलिए वो तसल्ली के लिए गले में जो है दुपट्टे या किसी साड़ी से गांठ लगा देता था। अब सवाल ये उठता था कि आखिर कुलदीप साइको किलर कैसे बना। तो इस बारे में भी उसने खुद ही पुलिस को बताया कि उसके पिता ने 2 शादियां की थी। साइको किलर कुलदीप की मां को उसकी सौतेली मां बहुत पिटवाती थी, जिस वजह से उसकी मां की मौत हो गई थी, और इस वजह से कुलदीप महिलाओं से कुंठा रखने लगा। इसके बाद कुलदीप की जब शादी हुई तो अपनी पत्नी को भी वो मारता पीटता था, जिस वजह से उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई। दरअसल सबसे पहले कुलदीप ने, यहाँ पे जो सबसे बड़ी चीज है कि सबसे पहले कुलदीप ने अपनी ही पत्नी को गला दबाकर मारने की कोशिश की थी, लेकिन वो इससे बचकर भाग गई, जिसके बाद वो और ज्यादा हिंसक हो गया। उसके बाद कुलदीप इधर उधर अपनी रिश्तेदारी में रहने लगा। कुलदीप ने पहली घटना को जून 2023 में अंजाम दिया था, जिसके बाद वो लगातार महिलाओं की हत्या करता रहा। इसके साथ ही साइको किलर ने 6 महिलाओं की हत्या की बात कबूल कर ली है। हालांकि इन सभी महिलाओं की उम्र 40 से 65 के बीच है। इसका मतलब वो जानता था कि कम उम्र की महिलाओं को वो नहीं मार सकता है।
साथ ही साथ वो एक और दिलचस्प बात बताता है कि वो मारने के बाद पहचान के तौर पर कुछ ना कुछ सामान जरूर वहां से ले जाता था। यानी कि महिलाओं के पास जो चीजें होती थी उसमें से कुछ सामान वो ले जाता था, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, किसी महिला का हसिया हो गया, अगर वो खेत में काम कर रही है तो कुछ ना कुछ चीजें वो अपने पास रखता था। हालांकि आरोपी ने अभी तक सिर्फ 6 हत्याओं की बात को कबूल किया है, जबकि पुलिस अभी रिमांड पर उससे लेकर अन्य महिलाओं की हत्या के बारे में भी पूछताछ कर रही है। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप फॉलो करते रहें हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।